ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जब आपन शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 291 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जब प्रभु ने अपनी शोभा अपने साथ ही बना रखी थी, अर्थात जब सृष्टि का विस्तार नहीं था और परमात्मा की शोभा करने वाला कोई और नहीं था, जब परमात्मा ही थे। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। ना तो कोई माँ, ना पिता, ना कोई मित्र, ना संतान, ना कोई भाई। तब कोई किसी का संबंधी नहीं था, क्योंकि सृष्टि रची ही नहीं गई थी। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सरब कला आपे परवीन, तह वेद कतेब कहा को चीन। जय सरब कला आपे परवीन। परमात्मा में 16 कलाएं मानी जाती हैं। परवीन का अर्थ है निपुण, उन सारी कलाओं में निपुण परमात्मा। लेकिन वो कलाएं सारी परमात्मा ने अपने अंदर ही रखी हुई थीं, क्योंकि सृष्टि का विस्तारा नहीं था। कुछ कलाएं पढ़ देते हैं, उनके नाम सनातन शास्त्रों में जिक्र आता है। अमृत, मनदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, ध्रुति, शासनी, चंद्रिका। इनके अर्थ दिए हैं विचार, सौंदर्य, स्वास्थ्य, इच्छा पूर्ति, विद्या, तेज, शांति, कीर्ति, प्रकाश, ज्योत्सना, श्री, धन, प्रीत, अंगदा, स्थायित्व, पूर्ण, कर्मशीलता, पूर्णामृत सुख। तो ये 16 कलाएं परमात्मा के अंदर ही थीं। तय वेद कतेब कहा को चीन। तब ना तो वेदों की रचना हुई थी, ना जो इस्लाम ग्रंथ हैं कतेब उनकी रचना हुई थी। तो चीन का अर्थ है पढ़ना, उन्हें समझना। कौन उन्हें पढ़ता था, कौन उन्हें समझता था। सृष्टि की रचना ही नहीं थी। जय सरब कला आपे परवीन, तय वेद कतेब कहा को चीन। जब आपन आप उर धारै, तो सगन अपसगन कहाँ विचारे। जब आपन आप उर धारै, उर हृदय में, अपने आप को अपने ही हृदय में टिका रखा था। परमात्मा ही थे, सृष्टि का विस्तार नहीं था। तो शगन अपशगन कहा विचार है। अब जब सृष्टि का विस्तार है तो इसमें भाई ये काम करना है, और ये काम नहीं किया, इस विधि से काम नहीं किया तो अपशगन हो जाएगा, और सारे शगुन प्रॉपर होने चाहिए। आज अब तो शगुन अपशगुन की विचार होती है, लेकिन तब जब सृष्टि थी ही नहीं तो शगन अपशगन कहा विचार है। जब आपन आप उर धारै, तो शगन अपशगन कहा विचार है। जय आपन ऊंच आप नेरा। जय आपन ऊंच आप नेरा, तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। जय आपन ऊंच। जब परमात्मा ही ऊंचे थे, आपन आप नेरा,
आप ही नीचे थे, अर्थात धनवान भी थे, स्वयं ही धनवान थे, स्वयं ही निर्धन थे। तो जब आप ही थे, कोई रचना थी नहीं, तय कवन ठाकुर कवन कहिए चेरा। चेरा से अर्थ है सेवक, ठाकुर से अर्थ है मालिक। अब जब सृष्टि है तो इसमें जो धनवान है वो मालिक है, जो उसके यहाँ नौकरी कर रहा है वो उसका चेरा सेवक है। तो तह तब कवन ठाकुर कवन कहिए चेरा, जय आपन ऊंच आप नेरा। नेरा से अर्थ है नीच, नीच अवस्था, जिसमें चाहे वो दरिद्रता हो, चाहे गुणविहीन व्यक्ति हो, पर अपने आप ही सरगुण है, सारे गुणों से भरा हुआ है, अपने आप ही निर्गुण है, कोई गुण नहीं है उसके अंदर। तो अपने आप ही धनवान है, अपने आप ही निर्धन है। तय कवन ठाकुर कवन कहिए चेरा। तो ना तो कोई मालिक था उस समय, ना कोई उसका सेवक। बिस्मन बिसम रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप। अब तो सृष्टि की रचना हो गई है, तो ये सोच के ही व्यक्ति विस्मित हो जाता है कि परमात्मा एक तत्व हैं जो कहीं दिखाई भी नहीं देते हैं, अदृश्य हैं, और उसमें से उन्हीं से इतनी रचना क्रिएट हो गई, और जाने कितनी सृष्टियाँ क्रिएट हो गई जो हमें दिखाई भी नहीं देती हैं, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। बिस्मन बिसम, ये हमारे लिए आश्चर्यों में आश्चर्य है। बिस्मन बिसम, आश्चर्यों में आश्चर्य, रहे बिस्माद, वो आश्चर्यचकित होकर हैं हम लोग कि कैसे हो सकता है, हमारी समझ से परे की बात है। बिस्मन बिसम रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं परमात्मा आप अपनी अवस्था, अपनी जो कार्य करने का ढंग है उसे आप स्वयं ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता। अपनी गत जानो आप। बिस्मन बिसम भये बिस्माद, बिस्मन बिसम रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप। आप ही जानते हैं अपनी गत को, अपनी अवस्था को। हम लोग तो ये जान के कि एक ही परमात्मा से इतना विस्तार कैसे हो गया, हम लोग तो साइंस के जरिए ढूंढते हैं, तरीके ढूंढते हैं इसको समझने के लिए, लेकिन ये एक आश्चर्यजनक कार्य हुआ है कि परमात्मा से ही सारा विस्तार हो गया। बिस्मन बिसम रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप। जय अछल अछेद अभेद समाया, ऊहाँ किसे व्यापत माया। अछल, जिसे छला ना जा सके, परमात्मा जिसको कोई छल नहीं सकता। अछेद, जिसे कोई छेद नहीं सकता, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। अभेद, जिसके भेदों को कोई समझ नहीं सकता। ये परमात्मा अछल अभेद परमात्मा जो अपने आप में ही समाये हुए थे। जय अछल अछेद अभेद समाया, वहाँ किसे व्यापत माया। जब कोई था ही नहीं तो किसके ऊपर माया व्याप्त होती। परमात्मा तो निर्मल है, परमात्मा तो माया रहित हैं, वो तो निरंजन है। तो जब कोई सृष्टि में जीव नहीं था तो किस जीव के ऊपर माया व्याप्त होती। वहाँ उस अवस्था में वहाँ किसे व्यापत माया। जय अछल अछेद अभेद समाया, वहाँ किसे व्यापत माया। आपस को आपे आदेश, तय गुण का नाही प्रवेश। आपस को आपे आदेश, आदेश का अर्थ है प्रणाम। उस अवस्था में जब कुछ था नहीं, परमात्मा अपने आप को स्वयं ही प्रणाम कर रहे थे। आपस को आपे आदेश, तय गुण का नाही प्रवेश। तब संसार रचा नहीं गया था, तो तह गुण त्रैगुणी माया, जिस माया में रजोगुण तमोगुण सतोगुण होते हैं, हर व्यक्ति में ये तीनों गुण मौजूद होते हैं। तो कभी कोई व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, कभी कोई व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, कभी कोई व्यक्ति अज्ञानी हो जाता है। आपस को आपे आदेश, तह गुण का नाही प्रवेश। तब ये त्रैगुणी माया का प्रवेश हुआ ही नहीं था, ये अस्तित्व में आई ही नहीं थी। आपस को आपे आदेश,
तह गुण का नाही परवेश। जय एक एक भगवंता, तय कवन अचिंत किस लागे चिंता। जय एक एक भगवंता, भगवान भगवंता से अर्थ है भगवान, जब अकेले एक ही थे, विस्तार नहीं हुआ था। जय एक एक भगवंता, तय कवन अचिंत किस लागे चिंता। अब सृष्टि है तो कोई व्यक्ति तो अचिंत है, अचिंत वही है जो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और जो माया के विकारों में उलझा हुआ है वो चिंताओं में घिरा हुआ है। तय कवन अचिंत किस लागे चिंता, जब विस्तार था ही नहीं। जय एक एक भगवंता, तय कवन अचिंत किस लागे चिंता। जय आपन आप पतियारा, तय कवन कथय कवन सुनने आ रहा। अब जब सतगुरु के पास व्यक्ति जाता है, सतगुरु की शरण में, तो जो प्राणी सतगुरु के उपदेश को सुन के पतीज जाता है, अर्थात जिसके मन में सतगुरु के वचनों पे भरोसा हो जाता है, वो सीधी राह पे चलता है, मंद कार्यों से हटता है, परमात्मा के नाम में उसका मन लीन होता है। जय आपन आप पतियारा, आपन आप पतियारा, अपने आप में खुद ही भरोसा कर रहा था, तब सृष्टि थी ही नहीं। अपने आप में खुद ही परमात्मा की श्रद्धा थी, अपने आप में आप ही पतीज रहे थे, अपने आप में आप ही भरोसा कर रहे थे। जय आपन आप पतियारा, तय कवन कथ है कवन सुनने हारा। तो जब कोई था ही नहीं तो कवन कथ है, कौन तो उपदेश दे और कौन सुनने हारा, कौन सुने। जय आपन आप पतियारा, तय कवन सुने कवन कथ है कवन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुँचा। बहु बेअंत, परमात्मा बेअंत हैं, उनके गुणों का कोई अंत नहीं है। ऊंचते ऊंचा, उनकी अवस्था जो आत्मिक अवस्था है वो सबसे ऊंची है। बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुँचा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि अपने आप तक परमात्मा स्वयं ही पहुँच सकते हैं। नानक आपस को आपे पहुँचा। बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुँचा। और अब सृष्टि रची हुई है, इस सृष्टि में भी जो व्यक्ति सतगुरु उपदेश को धारण करके परमात्मा के नाम में जिसके मन का जुड़ाव हो जाता है, जिसका एकाकार हो जाता है, और जिसका एकाकार हो गया वो तो स्वयं परमात्मा ही हो गया। परमात्मा और परमात्मा के जन में भेद नहीं है, ये हमने पढ़ा, कई पदों में पढ़ा है सुखमनी साहिब में ही। तो अब परमात्मा का रूप ही हो जाता है, और जो परमात्मा ही हो जाता है, जो जन, वो ही परमात्मा की गत को जान पाता है। बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुँचा। जह आप रच्यो परपंचकार। अभी तक तो ये 6 पद हुए हैं इस अष्टपदी में। 6 के 6 पदों में उन्होंने बताया है कि जब सृष्टि का आकार रचा नहीं गया था। अब सृष्टि के आकार रचने के बाद की बात कर रहे हैं। जह आप रच्यो परपंच आकार। ये जो जब परमात्मा ने ये सृष्टि का जो आकार है, ये सारा परपंच जो है, ये फैलावा जो है, ये रच दिया है। जह आप रच्यो परपंच आकार, तह गुण में कीनो विस्तार। अब तह गुण यानी कि 3 गुण, त्रैगुणी माया का इस जगत में प्रॉपर विस्तार है। हर प्राणी के ऊपर त्रैगुणी माया प्रभावी है। केवल वो ही बचा हुआ है जिसने सतगुरु के उपदेश को शिरोधार्य कर लिया है। त्रैगुण में कीनो विस्तार। इस सारे जगत का जो विस्तार है ये त्रैगुणी माया के ही एक सर्कल है, उसी के अंदर ही किया गया है। जो भी जीव है वो त्रैगुणी माया से बचा हुआ नहीं है। जय आप रच्यो परपंचाकार, तय गुण में कीनो विस्तार। विस्तार से अर्थ है विस्तार।
पाप पुण्य तय भई कहावत, को नरक को सुरग बंछावत। अब क्योंकि सृष्टि का आकार रचा गया है, जीव हैं, प्राणी हैं, पाप पुण्य तह भई कहावत, कहावत से अर्थ है अब बात चल पड़ी है पाप पुण्य की, कि ये कर्म करोगे तो पाप लगेगा और ये पाप इकट्ठे होंगे, और ये कर्म करोगे तो पुण्य इकट्ठे होंगे। पाप पुण्य तय भई कहावत कब बात चली है? जब जह आप रचियो प्रपंचाकार, तब पाप पुण्य तय भई कहावत, पाप पुण्य की बात चल पड़ी। को नरक को सुरग बंछावत, को नरक को सुरग बंछावत। कोई तो नरक का भागीदार हो रहा है, कोई स्वर्ग की इच्छा मन में धारण किए बैठा है, वो सुकर्म कर रहा है, तो उसके मन में ये है कि मुझे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग बंछावत, वांछना है, इच्छा है स्वर्ग की। आल जाल माया जंजाल, हौमै मोह भरम भय भार। आल जाल, अब घर के धंधे, घर के जंजाल, आल जाल घर के जंजाल, माया जंजाल, माया के मोह के बंधन। अब क्योंकि विस्तार हो गया है सृष्टि का, हौमै मोह भरम भय भार। हौमै अहंकार है, मोह है, भ्रम है, वहम है, भय डर है, और इन सब की वजह से पाप कर्म हो रहे हैं, और उन पाप कर्मों का भार प्राणी के ऊपर चढ़ता जा रहा है। आल जाल माया जंजाल, आल जाल माया जंजाल, हौमै मोह भरम भय भार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बखान। अब दुख है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी का मान हो रहा है किसी का मान हो रहा है, किसी का अपमान हो रहा है। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बखान। अब ये जो सारी बातें हैं, आल जाल माया जंजाल, हौमै मोह भरम भय भार, दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बखान, ये जाने कितनी तरह की बातें चल पड़ी हैं, जो अब प्रचलित हैं हमारी सृष्टि के अंदर, हमारे समाज के अंदर। दुख सुख मान अपमान वाली बात, हौमै मोह भरम भय भार वाली बात, आल जाल माया जंजाल वाली बातें, ये सब बातें अब चल पड़ी हैं। अनेक प्रकार कियो बखान, इनकी चर्चा चलती है, इनका बखान चलता रहता है इन बातों का। जब भी कोई जो साधु और सात्विक व्यक्ति प्रवचन करने बैठता है, तो उनके प्रवचन में ये सारी बातों का बखान होता है, तरह तरह से अनेक प्रकार कियो बखान। आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोचे तो नानक एक है। आपन खेल आप कर देखे, ये जो सृष्टि का जो खेल रचा है, परमात्मा ने खुद ये खेल का एक मैदान रचा है, और इसमें खेल हो रहे हैं। कोई पाप कर रहा है, किसी पे कोई पाप का विक्टिम बन रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, और ये सब कार्य परमात्मा इस खेल में देख रहे हैं, और जहाँ उन्हें इंटरवीन करना होता है इंटरवीन कर देते हैं। आप कर देखे, देखे से अर्थ है देख रेख कर रहे हैं इस खेल के मैदान की, इस सृष्टि की। आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोच है तो नानक एक है। और जब वो इस खेल को संकोच देता है, अब हम तो इस सृष्टि में जन्मे हैं, हमें तो ये पता है कि हमने तो ये ग्रंथों में सुना कि सृष्टि का आकार रचा गया, परमात्मा से रचा गया। अब जाने कितनी बार सृष्टि का नाश हुआ है, कितनी बार रची गई है, ये भी शास्त्रों में आया है। खेल संकोच है, जब इस सृष्टि का नाश कर देता है, इसे संकोच लेता है, तो नानक एक है। तो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं तो फिर वो एक हो जाता है, वही वाली स्थिति कि जब कुछ भी नहीं था तो माया मोह कहाँ से होती, जिसके बारे में 6 पदों में हमने पढ़ा है कि जब सृष्टि का विस्तार नहीं तो फिर वही स्थिति बन जाती है। खेल संकोच है तो नानक एक है। आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोच है।
तो नानक एक है, जह अभिगत भगत तह आप। जह पसरे पासार संत प्रताप। जह अभिगत, अभिगत इसका जो हिंदी का शब्द है वो है अविगत। अविगत परमात्मा के लिए आता है, जो नज़र नहीं आता है, जिसका हमें ज्ञान नहीं है, जिसकी हमें ज्ञात नहीं है। जह अविगत, जहाँ अविगत है, जहाँ परमात्मा है वहीं भगत हैं। जह अविगत भगत, और जहाँ भगत है वहीं परमात्मा है। जय अभिगत भगत तह आप। जहाँ अभिगत है वहाँ भगत है, और जहाँ भगत है वहाँ अभिगत है। अभिगत परमात्मा। जय अभिगत भगत तह आप, जय पसरे पासार संत प्रताप। अब ज्यों ज्यों पसरे पासार, ज्यों ज्यों जगत का पासारा परमात्मा कर रहा है। पसरे पासार, ये पासारा पसर रहा है। संत प्रताप, ये सब संत के प्रताप को बढ़ाने के लिए ही हो रहा है। अब इस सृष्टि में संतों का जो प्रताप है हमेशा सबको दिखाई देता है कि जो सच्चा संत होता है उसकी जय जयकार शोभा इस संसार में सबको दिखाई देती है। तो ये जो संसार का खेल परमात्मा बना रहे हैं, इसको जो रच रहे हैं, इसमें उनका एक मकसद ये है कि संतों का प्रताप इस खेल में बढ़ता चला जाए, क्योंकि संत हैं जो बुराई से रोकते हैं और सच्चाई की तरफ चलाते हैं। परमात्मा का मकसद तो यही रहा है कि ये धरती का जो रचन किया गया है एक धर्मशाला के रूप में, जहाँ जो जीव हैं वो संत बने और परमात्मा का नाम जपें, उस धर्मशाला में परमात्मा के गुण गाए जाएं। और क्योंकि संत जो हैं वो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, जो उनकी संगत में आते हैं उनको वो परमात्मा के कीर्तन की तरफ लेके जाते हैं, माया के मोह से खींच लेते हैं। तो जय पसरे पासार संत प्रताप, परमात्मा संत के प्रताप को बढ़ाने के लिए ही जगत का प्रसार कर रहे हैं। जय अभिगत भगत तय आप, जय पसरे पासार संत प्रताप। दुहु पाख का आपे धनी। पाख पक्ष, दोनों पक्षों का परमात्मा आप ही धनी मालिक है। एक तो संत हैं, संतों का प्रताप है, और दूसरी तरफ माया का मोह है। जो माया के मोह में फंसे हुए लोग हैं उनका, और इधर संतों का प्रताप और जो माया के मोह का चक्र है। इन दोनों पक्षों के मालिक परमात्मा ही हैं, कुछ भी परमात्मा के कंट्रोल से बाहर नहीं है। दुहु पाख, दोनों पक्षों का आपे धनी, धनी से अर्थ है मालिक, उनकी शोभा उन्हु बनी। परमात्मा, परमात्मा की शोभा परमात्मा ही कर सकते हैं। परमात्मा की शोभा, परमात्मा की कथा को कोई दूसरा बयान कर नहीं सकता। परमात्मा की ये अवस्था है, परमात्मा उनकी शोभा उन्हु बनी, वो ही अपनी शोभा करें तभी बात समझ आती है। प्राणी के पास इतना ऊंची आत्मिक अवस्था नहीं है कि वो परमात्मा की शोभा, परमात्मा के गुणों का बयान कर सके। दुहु पाक का आपे धनी, उनकी शोभा उन्हु बनी। आपे कौतक करे, आपे कौतक करे आनंद चोज। आपे रस भोगन निर्जोग। आपे कौतक करे आनंद चोज। ये सारी सृष्टि में जो कुछ हो रहा है ये सब परमात्मा के कौतक हैं, परमात्मा के चोज तमाशे हैं, और परमात्मा ये सब कर रहे हैं और उन्हें ये करने में आनंद आ रहा है। जो इस सृष्टि में हो रहा है इसे परमात्मा देख रहे हैं। आपे कौतक करे आनंद चोज, आपे रस भोगन निर्जोग। विषय विकारों के रस भोगने में भी परमात्मा आप ही हैं। जो जीव विषय विकारों के रस भोगने में लगे हुए हैं उनके अंदर भी परमात्मा ही हैं।
वो ही रस भोग रहे हैं। आप है निर्जोग और वो ही उनसे निर्लेप भी हैं। आप रस भोगन निर्जोग, आप ही उन रसों को भोग रहे हैं और आप ही उन रसों से निर्जोग हैं, उन रसों से जुड़े हुए नहीं हैं। परमात्मा जीव के अंदर बैठा है, जीव रस भोग रहा है। दूसरे अर्थों में कहेंगे परमात्मा ही रस भोग रहे हैं, लेकिन परमात्मा निर्लेप हैं। आपे रस भोगन निर्जोग, आपे कौतक करे अनंत चोज। आपे रस भोगन निर्जोग, जिस भावे तिस आपन नाय लावे। अब ये परमात्मा की भाणा है, परमात्मा की मर्जी है, परमात्मा की इच्छा है। अगर जो उसे परमात्मा को भा जाता है, जिस भावे तिस आपन नाय लावे, जिस पे परमात्मा कृपावान हो जाते हैं उन्हें आपन नाय लावे, अपने नाम के साथ लगा लेते हैं, अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं। जिस भावे तिस आपन नाय लावे, जिस भावे तिस खेल खिलावे। और जिसे चाहते हैं उसे माया के झंझट में इल्झा देते हैं। वो माया के मोह में ही खेल खेलता रहता है, विषय विकारों में फंसा रहता है। जिस भावे तिस खेल खिलावे और जिस भावे तिस आपन नाय लावे। जिस भावे तिस आपन नाय लावे, जिस भावे तिस खेल खिलावे। बेशुमार अथाह अगनत अतोले, ज्यों बुलावे त्यों नानक दास बोले। बेशुमार, परमात्मा बेशुमार हैं, उनका शुमार नहीं लगाया जा सकता, उनका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उनके पारावार का हिसाब किताब लगाया नहीं जा सकता। अथाह, उनकी थाह नहीं पाई जा सकती, कहाँ तक हैं, क्या करने में सक्षम है, क्या नहीं कर सकते, वो तो सब कुछ ही कर सकते हैं। अगनत, उनके गुणों को गिना नहीं जा सकता। अतोले, उनका कोई माप तोल नहीं हो सकता। बेशुमार, अथाह, अगनत, अतोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं तो आपका दास हूँ, जैसे आप बुलवाते हैं वैसे बोल देता हूँ। मैं अगर कोई ज्ञान की बात हो रही तो मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, जो आप मुझसे कहलवा रहे हैं मैं कह रहा हूँ। बेशुमार, अथाह, अगनत, अतोले, ज्यों बुलावो, हे परमात्मा जैसे आप बुलवाते हैं त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्लोक। जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तनहार, नानक एको पसरया, दूजा कह दृष्टार। दृष्टार। जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तनहार। जी जंत, जीव जंत जितने भी हैं इस सृष्टि में, हे परमात्मा आप उनके ठाकुर हैं, आप उनके स्वामी हैं, आप उनके पालनहार हैं। आपे वर्तनहार, और आप ही पूरी सृष्टि में बरत रहे हैं जीवों के अंदर। जी जंत के ठाकुर, आप उनके मालिक हैं और आप ही उनमें बरत भी रहे हैं। जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तनहार, नानक एको पसरया। एक परमात्मा, गुरु अर्जन देव जी कहे हैं, एक परमात्मा ही सारी सृष्टि में सर्वत्र पसरे हुए हैं, कण कण में व्याप्त हैं। नानक एको पसरया, दूजा कह दृष्टार। परमात्मा के अलावा कोई दूसरा तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि जो भी कृतियां हैं, जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके अंदर परमात्मा हैं। उन कृतियों को, उन जीव जंतुओं को परमात्मा से अलग माना नहीं जा सकता, क्योंकि वो सब परमात्मा से ही उपजे हैं, परमात्मा ही उनका मूल है। जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तनहार, नानक एको पसरया, दूजा कह दृष्टार। दूसरा कहाँ दिखाई देता है? दृष्टार दिखाई देता है। नानक एको पसरया, दूजा सब परमात्मा की ही कृतियां हैं, सब में परमात्मा का ही अंश है, तो दूसरा कौन है? दूसरा तो कोई है ही नहीं।
नानक एको पसरया दूजा कहे दृष्टार। अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार। अब परमात्मा हैं, वो ही बोल रहे हैं, वो ही सुन रहे हैं। एक प्राणी बोल रहा है, उसके अंदर परमात्मा बोल रहे हैं। दूसरा प्राणी उसकी बात सुन रहा है, उसके अंदर परमात्मा सुन रहे हैं। आप कथै आप ही कहते हैं, आप सुनने हार आप ही सुनते हैं। आप है एक आप विस्तार। आप जब सृष्टि का नाश हो जाता है तो केवल आप ही हैं, और जब ये विस्तार हो जाता है तो सृष्टि सारा जो विस्तार है ये सब आप ही का रूप है, आप ही का दिखावा है। आप कथै आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार। जां तिस भावै तां सृष्ट उपाय, आपने भाणे लय समाए। जां तिस भावै, अगर जब परमात्मा को भाता है, जब परमात्मा का मन करता है, जां तिस भावै तां सृष्ट उपाय, तो वो सृष्टि की उत्पत्ति कर देता है। आपने भाणे लय समाए, और जब उसे भाता है, जब उसका मन करता है तो पर उस सृष्टि को अपने आप में समा लेता है। आपने भाणे लय समाए, जां तिस भावै तां सृष्ट उपाय। आपने भाणे लय समाए, आपने भाणे अपनी मर्जी से। तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, परमात्मा आपसे अलग कुछ भी नहीं है। तुम ते भिन्न भिन्न, तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। आपने अपने हुक्म में इन सारे जगत के सारे प्राणियों को पिरो रखा है। हुक्म रूपी सूत में जैसे एक धागे के अंदर माला के मणके पिरो दिए जाते हैं, तो अब मणके जब भी उनको चलाया जाएगा तो वो सूत के धागे के साथ ही चलेंगे, ना इधर निकल सकते हैं ना उधर चल सकते हैं। ऐसे ही सारे के सारे जो प्राणी हैं, जीव हैं, परमात्मा के हुक्म रूपी सूत में परोए हुए हैं, और वो हुक्म उस सूत के अनुसार ही चलेंगे, उस हुक्म के साथ ही चलेंगे। ना इस दूसरी ना इधर ईस्ट में जा सकते हैं ना वेस्ट में जा सकते हैं, वो तो उसी ही डायरेक्शन में चलेंगे जो डायरेक्शन परमात्मा की होगी, जो परमात्मा का हुक्म होगा। तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभजियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। जाको प्रभजियो, जिसको प्रभु जी आप बुझाए, आप ही अपने अस्तित्व की, अपने नाम की सूझ दे देते हैं। जाको प्रभजियो बूझ दे देते हैं, सूझ दे देते हैं। जाको प्रभजियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। वही जो परमात्मा का नाम है, जो कोई सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं होना है, वही जन इस सत्य, इस शाश्वत नाम को पा लेता है, जिसे परमात्मा ही अपने अस्तित्व की सोझी देते हैं, जिसे परमात्मा ही कृपा करके अपना नाम देना चाहते हैं, जिसके हृदय में अपना नाम टिकाना चाहते हैं। जाको प्रभजियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। और जो सच नाम को पा लेता है, सच नाम सोई जन पाए, जो सच नाम को पा लेता है सो समदर्शी, वो सभी को एक ही निगाह से देखता है, किसी को वैरी नहीं मानता, किसी को मित्र नहीं मानता, सब में वो परमात्मा को ही देखता है। सो समदर्शी तत्व का वेत्ता, वो तत्ववेत्ता होता है, क्योंकि उसे हर एक के अंदर परमात्मा दिखाई देते हैं।
वो महसूस करता है, वो जानता है कि परमात्मा सबके अंदर हैं। उसके पास है जो प्रॉपर जो सच्चा ज्ञान है वो उसके पास है, क्योंकि उसे परमात्मा ने उसे अपने अस्तित्व की सोझी दी और उसको अपना सच्चा नाम दे दिया। जाको प्रभजियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत्व का बेता। बेता वो ही तत्ववेत्ता है, उसको ही सच्चा ज्ञान है, उसको ही परमात्मा का ज्ञान है, क्योंकि वो मानता है कि परमात्मा सर्वत्र हैं, मेरे अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। सो समदर्शी तत्व का बेता, नानक सगल सृष्टि का जेता। और जो व्यक्ति समदर्शी हो जाता है, सबको एक निगाह से देखता है और तत्ववेत्ता हो जाता है, जिसे परमात्मा के ज्ञान का जिसके हृदय में प्रकाश हो जाता है, वो सारी सृष्टि का विनर हो जाता है। नानक सगल सृष्टि का जेता, वो कहीं किसी से हारता नहीं है। और दूसरे अर्थों में उसको ये लगता है कि जीतने वाला भी परमात्मा है, हारने वाला भी परमात्मा है, मैं तो हूं ही नहीं, क्योंकि उसका अहम समाप्त है, उसका अहंकार समाप्त है, वो अपने आप को परमात्मा से अलग नहीं समझता। तो वो तो हमेशा अपने आप को विनिंग सिचुएशन में पाता है, क्योंकि परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ हैं। सो सच नाम जाको प्रभजियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। और जो सच नाम पा लेता है सो समदर्शी तत्व का बेता, नानक सगल सृष्टि का जेता, जीतने वाला। नानक सगल सृष्टि का जेता, जी जंत्र जी जंत्र सब ताके हाथ। दीन दयाल अनाथ को नाथ। दीन दयाल परमात्मा आप दीनों पे दया करने वाले हैं, अनाथों के नाथ हैं। जी जंत सब ताके हाथ, आप ही के वश में हैं सारे जीव जंतु, सारे प्राणी सृष्टि के। जी जंत सब ताके हाथ, उस परमात्मा के ही वश में हैं। दीन दयाल अनाथ को नाथ, जो परमात्मा दीनों पे दया करने वाले हैं और अनाथों के नाथ हैं, उन्हीं परमात्मा के वश में इस सृष्टि के सारे प्राणी हैं। जी जंतु सब ताके हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखे तिस कोय न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। जिस राखे, जिसकी रक्षा करते हैं, तिस कोय न मारे, कोई मार नहीं सकता। सो मुआ जिस मनो बिसारे, मरा हुआ कौन है? मृतक वो है जिसे परमात्मा अपने मन से बिसार देते हैं। सो मुआ जिस मनो बिसारे। इसलिए सतगुरु से प्रार्थना करके परमात्मा का दरवाज़ा हमेशा खटखटाते ही रहना चाहिए कि कहीं हमारी ये स्थिति ना बन जाए कि परमात्मा हमें अपने मन से बिसार दें। जिस राखे तिस कोय न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राये। सब सिर, सभी प्राणियों के, सभी जीवों के सिर के ऊपर एक निरंजन राये। राय सारी सृष्टि के राजा, जो निरंजन हैं, जो कालिख रहित हैं, जिनके ऊपर कुछ भी दोष, जिनके चरित्र में किसी प्रकार का कोई अवगुण नहीं है, वो निरंजन हैं। वो सभी प्राणियों के सिर पे हैं, सभी प्राणियों के मालिक हैं। जब वो सभी प्राणियों के मालिक हैं, तिस तज अवर कहाँ को जाए। अब उन्हें छोड़ के, जो सभी के मालिक हैं, उन्हें छोड़ के प्राणी किसके पास जाएं? क्योंकि उन जैसा सामर्थ्यवान तो केवल वो ही हैं और कोई है ही नहीं। तिस तज, उन्हें छोड़ के, अवर कहाँ को जाए। सब सिर एक निरंजन राय, जी की जुगत जाके सब हाथ।
जी की जुगत, जीवों की तमाम तरकीबें, तमाम युक्तियाँ, तमाम सियाणपें, तमाम चालाकियाँ, जी की जुगत जाके सब हाथ, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। उनका ही इशारा है तो व्यक्ति चालाकियाँ कर रहा है, अपनी युक्तियाँ भिड़ा रहा है, अपनी तदबीरें कर रहा है, तरकीबें भिड़ा रहा है। जी की जुगत जाके, जी की जुगत सारे प्राणियों की युक्तियाँ, जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। अब जब परमात्मा हमारे अंदर की हर स्थिति को जानते हैं कि हम क्या ट्रिक चल रहे हैं, हम क्या सियाणप चल रहे हैं, क्या अक्लमंदी दिखाना चाह रहे हैं परमात्मा के सामने कि हम तो बहुत अक्लमंद हैं, हम तो ये रास्ता निकाल लेंगे और ये जो नाम जपने वाला रास्ता है इससे हम बच जाएंगे। तो ये तो सब कुछ परमात्मा अंतर्जामी हमारे अंदर की सब जान रहे हैं। जी की जुगत, जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। तो इसलिए हमेशा उस परमात्मा को, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि अंदर भी आपके ये समझो कि परमात्मा ही मेरे अंदर बैठे हैं तो मैं जीवित हूँ। उनका जो अंश है आत्मा वो मेरे अंदर है, इसीलिए मैं जीवित हूँ। और बाहर, मेरे बाहर भी परमात्मा ही हैं और वो हमेशा मेरे साथ हैं। और जब हम उन्हें हमेशा साथ समझेंगे तो हम नेचुरली मंद कर्मों से बचेंगे। देह किवाड़ अनेक पर्दे कर, परदारा संग फाके। परदारा पराई स्त्री, देह किवाड़ ढुका के, किवाड़ ढुका के, देह किवाड़ अनेक पर्दे कर, परदारा संग फाके। चितर गुपत जब लेखा मांगे, तब कौन पर्दा तेरा ढाके। तो परमात्मा तो अंतर बाहर हमेशा साथ हैं और उन्हें अंतर बाहर साथ ही जानो। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ये सलाह दे रहे हैं कि जिनके हाथ में सारी युक्तियाँ, सारी तरकीबें, सारे मन के अंदर के जो विचार हैं सब परमात्मा के हाथ में हैं, कंट्रोल में हैं। जैसे उनकी तरफ से इशारा होता है वैसे ही चलते हैं अंदर विचार। जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर, उनको अंतर बाहर जानो साथ, अंतर बाहर जानो साथ। गुण निधान बेअंत अपार, परमात्मा गुणों का खजाना है, उनके गुणों को गिना नहीं जा सकता। गुण निधान बेअंत अपार, बेअंत हैं उनके गुण, बेअंत हैं, कथा नहीं जा सकता उनके गुणों को। अपार, उनका कोई पारावार का हिसाब किताब लगाया नहीं जा सकता। गुण निधान बेअंत अपार, नानक सदा सदा बलिहार। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ऐसे परमात्मा पे तो हमेशा ही बलिहार जाना चाहिए। गुण निधान बेअंत अपार, गुण निधान गुण निधान बेअंत अपार, नानक सदा सदा बलिहार। ये जो 6 पद पढ़े गए हैं इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। जो है, जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जब आप अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला पे परवीन, निपुण हैं सारी कलाओं में और सारी कलाएं अपने अंदर ही रखी हुई हैं। जय सर्व कला पे परवीन, तह वेद कतेब कहा को चीन। कौन दो वेद पढ़ रहा है, कौन इस्लामिक ग्रंथ कतेब पढ़ रहा है। जब आपन आप उर्धार है, जब अपने आप में ही है परमात्मा, तो शगन अपशगन कहा विचार है। ये वो स्थिति है जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ है। जय आपन ऊंच आप नेरा, तय कवन ठाकुर
कवन कहिए चेरा। बिस्मन बिसम रहे बिस्माद, बिस्मन बिसम रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप। नानक अपनी गत जानो आप। जह अछल अछेद अभेद समाया, परमात्मा अपने आप में ही है। जय अछल अछेद अभेद समाया, वहाँ किसे व्यापत माया, वहाँ किसे व्यापत माया। आपस को आपे आदेश, आपस को अपनी उस स्थिति परमात्मा स्वयं ही कर रहे हैं। आपस को जब वो स्थिति है, आपस को सृष्टि का प्रसार नहीं है। आपस को आपे आदेश, तह गुण का नाही परवेश। जय एक 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 भगवंता, तय कवन अचिंत, कवन अचिंत किस लागे चिंता। जय आपन आप पतियारा, अपने आप में परमात्मा को अपने आप खुद ही अपने आप में भरोसा किए बैठे हैं। कोई दूसरा है ही नहीं, केवल परमात्मा ही है। जय आपन आप पतियारा, अपने आप से खुद ही पतीज रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। जय आपन आप पतियारा, तय कवन कथ है कवन सुनने हारा। तय कवन कथ है कवन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा, बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुंचा पहुंचा। बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुंचा। जह आप रचयो परपंच आकार। अब सृष्टि की रचना की बात चल पड़ी है इस पद से, ये 7वां पद है। जह आप रचयो परपंच आकार, तह गुण में कीनो विस्तार। सारे जगत का विस्तार 3 गुणी माया के अंदर ही हुआ है। पाप पुण्य तय भई कहावत। अब बात चल पड़ी पाप पुण्य की। कोई नरक कोई सुरग बन छावत। आल जाल माया जंजाल, हौ में मोह भरम भय भार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बखान। ये अनेक प्रकार कियो बखान, ये इन सब के चर्चाएं चल पड़ी हैं। इन सब चीज़ों की चर्चाएं चल पड़ी हैं जब से रचना रची गई है। पाप पुण्य तय भई कहावत, कोई नरक कोई सुरग बंछावत। आल जाल महाजंजाल, हौ में मोह भरम भय भार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बखान। आपन खेल आप कर देखे। अपनी रचना बना के स्वयं ही उसकी देख रेख भी करते हैं। आपन खेल कर आप देखे, खेल संकोचे तो नानक एक है। क्योंकि अगर इस खेल को समाप्त करता है सृष्टि के, तो ये सृष्टि वापस उसी में ही समा जाती है। फिर परमात्मा एक अकेले ही हैं। आपन एक आप कर देखे, खेल संकोचे तो नानक एक है। जय अभिगत भगत तह आप। अभिगत परमात्मा, जहाँ परमात्मा है वहाँ भगत है, और जहाँ भगत है वहाँ परमात्मा है। जय अभिगत भगत तह आप, जय पसरे पासार संत प्रताप। सिर्फ संतों के प्रताप को ही बढ़ाने का मकसद है ये जो सृष्टि का पासारा विस्तार किया जा रहा है। इसका मकसद है कि संतों का प्रताप डे बाय डे बढ़ता चला जाए। जय पसरे पासार संत प्रताप। दूँ पाख का आपे धनी, दोनों पक्षों का धनी है, मालिक है। उनकी शोभा उन्हू बनी। परमात्मा की शोभा परमात्मा को ही बनती है, कहना और कोई कह नहीं सकता। आपे कौतक करे, आपे कौतक करे आनंद चोज। सारे कौतक चोज तमाशे कर रहा है और खुद ही देख के अब उसका मनोरंजन हो रहा है। परमात्मा आनंद कर रहे हैं। आपे कौतक करे आनंद चोज, आपे रस भोगन निर्जोग। सभी जीवों में रसों को भोग भी रहे हैं और उन रसों से निर्लेप भी हैं। आपे रस भोगन निर्जोग, जिस भावे तिस आपन नाए लावे। परमात्मा की मर्जी होती है, कृपा करते हैं, जिसको चाहते हैं उसे अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं। जिस भावे तिस आपन नाए लावे, जिस भावे तिस खेल खिलावे।
उसे माया के और विकारों में फंसा देते हैं। इसी यही खेल खेलता रहता है वो। जिस भावे तिस आपन नाय लावे, जिस भावे तिस खेल खिलावे। अब हम तो इस संसार में बड़ी सहजता के साथ दोष दे देते हैं कि फलाना व्यक्ति विकारों में ही ग्रस्त है और सिर्फ बुरे ही कार्यों में लगा रहता, कभी परमात्मा का नाम नहीं जपता। और स्थिति ये है कि जिस भावे तिस आपन नाय लावे, जिस भावे तिस खेल खिलावे। शायद इसीलिए ही इस जो मेन रीजन है कि बार बार सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब और जो भी सतगुरु हुए हैं, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले भी जो अब भी जो हैं, सब ही निंदा से बचे रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि किया धरा सब परमात्मा का है। किसी की निंदा करना जो है ये तर्क संगत इसलिए नहीं है कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहे हैं। जिस भावे तिस आपन नाय लावे, जिस भावे तिस खेल खिलावे। बेशुमार अथाह अगणत अतुल्य। परमात्मा बेशुमार अथाह अगणत अतुल्य। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार। आप सबके मालिक हैं, आप सभी में बरत रहे हैं। जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानक एको पसरया। गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि एक परमात्मा ही सर्वत्र व्यापक हैं, हर जगह पसरे हुए हैं। नानक एको पसरया, दूजा कह दृष्टार। दूसरा तो कोई दिखाई देता ही नहीं है। हम किसी को दूसरा मान ही नहीं सकते कि जो कुछ है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा समाये हुए हैं, परमात्मा का अंदर अंश मौजूद है। नानक एको पसरया, जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानक एको पसरया। दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार। इस सृष्टि के पासारे में आप ही एक जीव के अंदर बोल रहा है और आप ही दूसरे जीव के अंदर उसकी बात को सुन रहा है। आप कथे आप सुनने हार, आप एक आप विस्तार। परमात्मा जब सृष्टि का विस्तार कर देते हैं तो अनेकों रूप हो जाते हैं, और जब विस्तार नहीं होता तो एक रूप होता है, उनका निराकार रूप होता है। आप एक आप विस्तार विस्तार। जातिस भावे ता सृष्ट उपाय, जातिस भावे ता सृष्ट उपाय। अपने भाणे लय समाए, वापिस समा लेते हैं। अपने अपने भाणे लय समाए। तुम ते भिन्न नहीं कछ होए, नहीं किछ होए। आपसे अलग कुछ है ही नहीं। तुम ते भिन्न नहीं कुछ किछ होए। आपन सूत सब जगत परोए। अपने हुक्म रूपी सूत में सारे जगत को पिरो रखा है। जाको प्रभजियो आप बुझाए। आप स्वयं जिसे सोजी दे देते हैं। जाको प्रभजियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। और जो सच नाम पा लेता है सो समदर्शी तत्व का बेता। वो ही समदर्शी हो जाता है, सबको एक निगाह से देखने वाला। तत्व का बेता तत्ववेत्ता हो जाता है। उसे ही परमात्मा के, उसके ही हृदय में परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश होता है। परमात्मा के अस्तित्व को सही अर्थों में वो ही समझ जाता है जिसके हृदय में परमात्मा अपना नाम देते हैं। सो समदर्शी तत्व का बेता, नानक सगल शिष्ट का जेता। नानक सगल शिष्ट का जेता, जी जंत्र सब ताके हाथ। दीन दयाल अनाथ को नाथ। वो परमात्मा जो दीन दयाल है, अनाथों का नाथ है, सब जीव जंतु उसी के वश में ही हैं। जिस राखे तिस कोय न मारे, और सो मुआ जिस मनो बिसारे। जिस राखे, ये पंक्ति हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि सो मुआ जिस मनो बिसारे। जिस राखे तिस कोय न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जब निरंजन राय सबके सिर के ऊपर हैं
सबके मालिक निरंजन राय हैं। जो कुछ हो रहा है निरंजन राय से ही हो रहा है। तिस तज अवर कहाँ को जाए, फिर कहाँ जाएगा उनसे अलग कोई कहीं। तिस तज अवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ। परमात्मा अंतर्जामी है। जीव की जो अंदर हृदय में मन में जो युक्तियाँ चल रही हैं, जो तरकीबें वो भिड़ा रहा है, वो सारी की सारी परमात्मा के ही कंट्रोल में है। परमात्मा के इशारा है तभी वो युक्तियाँ चल रही हैं। जिधर जिधर मोड़ता है उधर उधर जीव मुड़ जाता है। जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। उस परमात्मा को अपने हृदय में भी समझो मौजूद, उसकी ज्योत प्रकट है हृदय के अंदर भी और वो बाहर भी है। अंतर बाहर जानो साथ। गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। गुण निधान बेअंत अपार, गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। नानक दास सदा बलिहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।